तो आज ये तय हो जाएगा कि आखिरकार कश्मीर का किंग कौन होगा, लेकिन उसके पहले तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन बात अब उस राज्य की भी कर लेते हैं जहां एक दशक बाद लोगों ने मतदान किया है। मेरे को देखिए 370 की बेड़ियों से आजाद हुए कश्मीर अपने लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नजर आया और आज ये तय हो जाएगा कि लोगों ने किसको चुना है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। साल के लंबे अंतराल और पहली बार 370 की बेड़ियों से आजाद होकर जम्मू कश्मीर ने लोकतंत्र के इस शानदार त्योहार में हिस्सा लिया। चुनाव 3 फेज में हुए और हर फेज में लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की और दिखा दिया कि कश्मीर सच में अपने पुराने दौर से काफी आगे निकल चुका है। जम्मू का इलाका हो या फिर पहाड़ों पर दूर दराज का कोई गांव, लोग मतदान को लेकर काफी जोश में दिखे। जम्मू कश्मीर में 63% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसमें पहले चरण के लिए 61.38, दूसरे चरण के लिए 57.31, तीसरे और आखिरी चरण के लिए 69.65% मतदान हुआ। मतदान फीसदी से एक बात तो साफ है कि लोग अब कश्मीर में अशांति की बजाय एक सुलझी हुई सरकार और आसान जीवन चाहते हैं। लोग आतंकवाद या अलगाववाद की जगह रोजगार और खुशहाल जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। बीते एक दशक में जम्मू कश्मीर की सियासत में उठापटक हुई। कभी सरकार बनी तो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई, तो कभी सरकार बनने से पहले विधानसभा भंग हो गई। साल 2014 में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने की वजह से सरकार नहीं बनी। बातचीत के दौर के बाद दिसंबर 2014 में बीजेपी और पीडीपी ने तब गठबंधन चलाने का फैसला किया, लेकिन साल 2018 के जून में गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई। उसके बाद कई दौर की बातचीत के बाद दिसंबर 2018 में पीडीपी एनसी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, लेकिन वो अपनी चिट्ठी राज्यपाल तक पहुंचा पाते तब तक राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया। इसके ठीक 6 महीने बाद ही संसद में गृहमंत्री शाह ने मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। और इस बार के चुनाव में विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने तो 370 की वापसी का दावा तक कर दिया, लेकिन किसके वादे का असर जनता पर हुआ, अब ये देखने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक दोनों ही जगह पर 90 विधानसभा सीटें हैं। किसके हिस्से ये रड़ जाएगा, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार इस खबर पर बना हुआ है और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी दत्त, मेरे साथ मेरी सहयोगी भी मौजूद है। लेकिन बात सबसे पहले यही होगी कि आखिरकार हरियाणा का अखाड़ा कौन जीतने वाला है और कश्मीर का किंग कौन होने वाला है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी बाहर से जुड़ रहे हैं। प्रगति भी है, काजल भी है और साथ ही पुनीता भी है, अनामिका पांडे भी है। तमाम जो सहयोगी है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जानेंगे इनसे पल पल की अपडेट। सुबह 8 बजे से मतदान जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो शुरू हो जाएगी और इसी के साथ शाम तक ये क्लियर भी हो जाएगा कि आखिरकार दोनों ही जगह पर इस बार किसका राज होगा। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड पर हमारी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको अनामिका पांडे के पास लिए चलते हैं। अनामिका, सबसे पहले आप ये बताइए कहां पर हैं और ये भी बताइए क्योंकि 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू होने वाली है, क्या इंतजाम, क्या तैयारियां वहां पर की गई है। अनामिका। महिमा, मैं इस वक्त राजकीय कन्या महाविद्यालय में ही हूं और यहाँ पर गुड़गांव की चारों सीटों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया 8 बजे शुरू हो जाएगी। पटौदी, बच्चापुर, गुरुग्राम,
सोना। और यहाँ पर देखिए तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ समर्थकों को अंदर होना अलाउड होता है, तो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ पहुंच चुके हैं। और अगर गुड़गांव की बात की जाए तो पूरे गुड़गांव में व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि इंतजाम पुलिस के ऐसे हैं कि कहीं पर कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए या बिना परमिशन के कोई ऐसे भी यहाँ खड़े नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि अंदर भी काउंटिंग सेंटर के किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में समर्थक तो हैं ही, मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है या व्यवस्था बनाए रखने की, वो सभी लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रत्याशियों के समर्थक में, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। किसके समर्थन में पहुंचे हैं यहाँ पर? मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ मैडम, बादशाहपुर से। आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो सर बता दीजिए फिर क्या तैयारी, किस पार्टी से प्रत्याशी? तैयारी पूरी है, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं बादशाहपुर विधानसभा से। तो सर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स में तो कहा गया है कि पूरी कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है और यहाँ सरकार बनाने वाली है, कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिया, वर्धन यादव जी, हाँ सबको जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिया। क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी जो एग्जिट पोल में रिजल्ट्स आए या जो चीजें निकलकर एग्जिट पोल में रुझान निकलकर सामने आए, एंटी इनकम्बेंसी या फिर गुड़गांव समेत आसपास के इलाकों का विकास नहीं हो पाना? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है सरकार का। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। जो जिला सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लगभग 70% रेवेन्यू गुड़गांव जिला देता है, वहाँ की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। वो चारों तरफ कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है, चारों तरफ ट्रैफिक जैम रहता है। शहर का, ग्रामीण का जिससे लेकर के अभी भी यहाँ पर बातचीत नजर आ रही है, क्योंकि अब मतदान तो हो चुका है, मतगणना की बारी है और ऐसे में कौन किस पर हावी होने वाला है कुछ ही समय बाद ये पता चल जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल भी जुड़ी हुई है, कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 22 जिलों के लिए 93 केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा सीसीटीवी हर जगह लगाई गई है। बिल्कुल, देखिए अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पे काउंटिंग शुरू होने में थोड़ा समय है। लेकिन अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे गुज्जर भवन है और पंजाब भवन है, दोनों जगहों पर यहाँ पे वोटिंग जो काउंटिंग है वो शुरू होगी, वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन उससे पहले देखिए हलचल साफ तौर पर यहाँ पे बढ़ गई है, हलचल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई है, जिसमें जिला पुलिस है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, सशक्त बलों की भी तैनाती कर दी गई है। और देखिए बात अगर हम करें तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है। हलचल जाहिर तौर पर यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि फरीदाबाद की बात करें तो सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद। और हरियाणा का यहाँ पे देखिए हरियाणा के 6 विधानसभा सीटें हैं। बात करें तो बीजेपी यहाँ पे 6 में से पिछले चुनाव में 2019 की बात करें तो 5 सीटों पर बीजेपी का यहाँ पे दबदबा देखा गया था। तो ऐसे में जिस तरह से अब इस बार एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कशमकश भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ की बात करें तो देखिए हलचल तेज हो गई है, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर में हलचल काफी ज्यादा तेज है, आप बता रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें आप, क्योंकि हरियाणा का जिक्र इस वक्त कर रही हैं, प्रगति जम्मू कश्मीर इस बार हमने देखा कि 370 की बेड़ियों से आजाद होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। 3 फेजेस में चुनाव हुए। हालांकि अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जम्मू कश्मीर का किंग कौन होता है। प्रगति, बिल्कुल बिल्कुल महिमा, दरअसल आप देख सकते हैं हम SKICC के सामने ही मौजूद हैं और 8 बजे मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, जिससे पहले हलचल यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं और ईवीएम की गिनती शुरू होगी। उससे पहले देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 370 से आज़ादी के बाद अब 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। कई अहम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। 370 का बड़ा मुद्दा रहा पर्यटन व्यवस्था, जिस तरीके से बेहतर हुई है, सुधरी है, क्योंकि हमने लोगों से बात की थी। उसके बाद ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको देखते हुए लोग वोट करने गए हैं। 47 सीटें कश्मीर की हैं, 43 सीटें जम्मू की हैं और इस बार अगर बीजेपी की बात करते हैं तो नई स्ट्रैटेजी के साथ वो भी मैदान में उतरी है। 18 ऐसी सीटें जहां नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है, जिनमें से 7 जनरल हैं, बाकी एससी की सीटें बताई जा रही हैं। कितना फायदा होगा वक्त बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ अहम सीटों की बात करें तो जगदम्बा का आशीर्वाद सारे संसार पर बना रहे और भारत विश्व गुरु बने,
भारत की विजय पताका पूरी दुनिया में शान से लहराए, यही प्रार्थना माँ दुर्गा अष्टभवानी से करता हूं। देखिए, मैं इस वक्त चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है, और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन माँ दुर्गा अष्टभवानी के इस पवित्र देवस्थान में भव्य पूजन होता है, और मैं यहाँ माँ भगवती दुर्गा अष्टभवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माँ बावे वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी, और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी, यकीनन जीत होगी। मां भगवती, महाकाली, मां वैष्णो रानी, मां दुर्गा अष्टभवानी, मां जगदम्बा के